स्टूडेंट, अब जो है हम लोग देखते हैं हेलो एरिन्स के केमिकल रिएक्शन। सबसे पहला रिएक्शन जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं हेलोजनेशन। इसमें आपको लेना है क्लोरोबेंजीन। इसका रिएक्शन आप कराएंगे Cl2 से, साथ में आप लेंगे एनहाइड्रस AlCl3। इसका जब आप बॉन्ड ब्रेक करोगे तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है। इसमें जब आप रेजोनेंस कराएंगे तो क्या होगा, ऑर्थो पे और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगा। इलेक्ट्रोफाइल वन टाइम ऑर्थो और वन टाइम पैरा पे जाने वाला है। तो इसका जरा आप देखेंगे बच्चों, तो ये एक बार ऑर्थो, एक बार बनेगा आपका पैरा, जिसमें से ये बनेगा आपका मेजर और ये बनेगा आपका माइनर। IUPAC नाम लिखना बहुत आसान है। इसका नाम होगा 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन। ओके, क्लियर। इसके बाद रिएक्शन नंबर 2 को देखिए, इसको हम बोलने वाले हैं सल्फोनेशन रिएक्शन। इसमें क्या होगा, इसमें आप लीजिए क्लोरोबेंजीन, इसका रिएक्शन कराना है सल्फ्यूरिक एसिड से, और इसमें भी क्या होगा, ऑर्थो पे SO3H आएगा और पैरा पे आएगा। क्यों आएगा, बिकॉज इसमें होने वाला है रेजोनेंस। जब रेजोनेंस कराएंगे तो ऑर्थो पे और पैरा पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा और वहां पे इलेक्ट्रोफाइल आएगा। कैसे आएगा, इसका जरा आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए, आपको मालूम पड़ेगा कि कौन सा इलेक्ट्रोफाइल किधर आएगा और क्यों आएगा। देखें, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इस बॉन्ड को ब्रेक कर दीजिए, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वाला पार्ट इलेक्ट्रोफाइल है, यही जाएगा ऑर्थो पे और पैरा पे। इसका नाम काफी इंपॉर्टेंट होने वाला बच्चों, हाई प्रायोरिटी इसका है। तो इसको आप बोलिएगा 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसका नाम हो जाएगा 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो ये आपको सल्फोनेशन में आंसर करना है। इसके बाद नेक्स्ट जो रिएक्शन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है बच्चों फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। इसमें आपको लेना है हेलो एरिन्स और इसका रिएक्शन कराना है एल्काइल हैलाइड से इन द प्रेजेंस ऑफ एल्काइल हैलाइड, इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो ये डेल्टा नेगेटिव और ये डेल्टा पॉजिटिव, यही इलेक्ट्रोफाइल है। रेजोनेंस फिर से होगा, ऑर्थो पे और पैरा पे आने वाला है आपका एल्काइल। इसको हम बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ये फिर से ये बनेगा आपका मेजर। IUPAC नाम लिखिएगा बच्चों जरा, हाई प्रायोरिटी Cl का माना जाएगा। तो 1 2 3 4, इसका नाम होगा 1 क्लोरो 4 मिथाइल और ये होगा आपका बेंजीन। देखा आपने। तो इस तरह से आपको रिएक्शन करना है, किसका, क्लोरोबेंजीन का। और भी रिएक्शन देखते हैं बच्चों, जिसमें आने वाला है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। देखते हैं क्या होगा उसमें। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में आपको लेना है क्लोरोबेंजीन और इसका रिएक्शन करवाना है एसाइल हैलाइड से। एसाइल हैलाइड में क्या होगा, फिर से वहां पे इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म होगा और वो जो है आपका ऑर्थो पे और पैरा पे जाने वाला है। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, इसमें आप लीजिए क्लोरोबेंजीन और आपको लेना है एसाइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। लुईस एसिड है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है,
ये बॉन्ड तोड़ेंगे, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म हो गया है। इसी को आपको लगा देना है ऑर्थो पे, और एक बार लगाना है इसको आपको बच्चों पैरा पे। ये बनेगा आपका मेजर, रिपल्सन कम है, सिमेट्रिकल है, और ये बनेगा आपका माइनर। ओके, याद होना जरूरी है। इसके कुछ और भी एग्जांपल देख सकते हैं आप। देखिए, आपने लिया क्लोरोबेंजीन, अगर आपके पास में एरोमेटिक अगर एसाइल हैलाइड है, इधर भी आपको सेम क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये Cl है और यहाँ पे लगेगा C डबल बॉन्ड, और ये बनेगा आपका बेंजीन लग जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रोडक्ट जो है, यहाँ Cl, यहाँ C डबल बॉन्ड, यहाँ पे ये कोई और भी अगर आप लेंगे एसाइल ग्रुप, चाहे वो एलिफेटिक हो एरोमेटिक हो, आपका आंसर इस तरह से ही होने वाला है। ओके, और एक दो क्वेश्चन देख लीजिए बच्चों जरा। अगर आपके यहाँ पर आई लगा हुआ है, आइडोबेंजीन, इसका रिएक्शन आपने कॉपर पाउडर से करवा दिया है, तो आपको मिलता है बाइफिनाइल। आपको मिलता है बाइफिनाइल। इस रिएक्शन को बोलते हैं उल्मान रिएक्शन। उल्मान रिएक्शन, याद रखिएगा बच्चों जरा। तो ये आपका रिएक्शन है उल्मान रिएक्शन। इसके अलावा एक चीज और देखिए कि अगर आपके पास में क्लोरोबेंजीन है, इसका रिएक्शन बच्चों आपने करवा दिया है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से। ये होता है गुड रिड्यूसिंग एजेंट, ये होता है आपका एक बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। ये इसको डायरेक्ट कन्वर्ट देगा बेंजीन में, इसका आप यूज कर सकते हैं कन्वर्जन में। ओके, तो आपने क्या देखा? आपने देखा है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोबेंजीन, और आपके पास में एक रिएक्शन और भी आया है आइडोबेंजीन का, जिसमें क्या था? सल्फोनेशन, ट्रिग्राफ एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। इसके बाद देखा आपने सल्फोनेशन, और फिर से आप देखा है बच्चों इसका उल्मान रिएक्शन और रिड्यूसिंग नेचर। ओके, आपको ध्यान रखना है कि इस तरह से रिएक्शन आपको करना है। और एक बात बच्चों मैं आपको और सिखा देता हूं कि मुझे एक चीज बताइए आप, कि अगर आपके पास में ये टॉपिक आने वाला है, यहाँ पे Cl है, और एक बार आपके पास में कोई एलिफेटिक है CH3 CH2Cl, एक टर्म होता है डाइपोल, डाइपोल मोमेंट, जिसको हम बोलते हैं म्यू से Q क्रॉस D होता है। तो एरोमेटिक में और एलिफेटिक में एरोमेटिक का डाइपोल मोमेंट कम होगा। क्यों? क्योंकि डाइपोल जो है ये डिपेंड करेगा आपका चार्ज पे, इन दोनों के बीच में जो चार्ज है और डिस्टेंस है। यहाँ पर जब रेजोनेंस कराएंगे तो ये डिस्टेंस कम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल इसको x मान लीजिए, इस बॉन्ड लेंथ को अगर आप y मान लीजिए, तो x लेस देन y, तो क्या होगा? अगर आप बात करेंगे डाइपोल का, तो ये भी क्वेश्चन आपको अगर आता है तो आपको कर देना है। डाइपोल पे हम और भी अच्छे से लेक्चर लेंगे। फिलहाल आपको इतना चीज प्रिपेयर करना है और सीखना है। क्वेश्चन जो भी आएगा इस पे सॉल्व करना है। कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछना। ओके, थैंक यू।